जय गुरुदेव। जीवन चरित्र दादा गुरुजी महाराज का भाग 7। पिताजी नहीं रहे। दादा गुरुजी महाराज जिलांतर परगना इगलास ग्राम चिरौली के एक ब्राह्मण परिवार में मार्गशीर्ष अगहन शुक्ल दशमी दिन गुरुवार संवत 1940 सन 1883 को प्रातःकाल 6 बजे जीवों के उद्धार हेतु मनुष्य शरीर में पधारे। इनके माता पिता प्यार में इन्हें भूरे लाल कहकर पुकारा करते थे। बहुआ अन्य संतों की भांति इनके पिताजी इन्हें 5 वर्ष की अवस्था में छोड़कर परलोक सिधारे। उस समय इनके भाई पंडित विष्णु दयाल जी शर्मा की अवस्था लगभग 20 वर्ष की थी। उन्होंने पिता की भांति इनका पालन पोषण और संरक्षण किया। वे बड़े भाई सत्संग के बड़े ही प्रेमी थे, अतः परमार्थ खोज में लगभग 25 वर्ष की ही अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया। अब घर में केवल विधवा माता तथा उनके 10 वर्षीय पुत्र दादा गुरुजी महाराज रह गए। बहुत दिनों की छानबीन और खोज तलाश के बाद इनकी माता जी को पता लगा कि उनके बड़े पुत्र आगरे में अपने गुरु जी के साथ रहते हैं। माता जी दादा गुरुजी को लेकर पैदल ही आगरे के लिए निकल पड़ी। उस समय तक ये बड़े लड़के अपने दसंत गुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज, जिनकी समाधि इस समय दिल्ली के सराय राहिल्ला स्टेशन के पास ही है, के साथ रहकर पूर्ण अनुभव प्राप्त करके संत गति योगेश्वर गति से भी ऊंची गति को प्राप्त कर चुके थे। उस समय वे अपने गुरु की आज्ञा से घट रामायण का अनुवाद कर रहे थे। तनिक भी बंधन नहीं माना। माता जी की मिलने से पूर्व उनके गुरु भाई आदि यही जानते थे कि उनके कोई नहीं है, क्योंकि उन महापुरुषों के हाव भाव और रहन सहन से लेश मात्र भी किसी तरह का बंधन गुरु चरणों के अतिरिक्त नहीं मालूम होता था। वे तो केवल सतगुरु की सेवा और अपने आनंद में विभोर रहा करते थे। स्वामी गरीबदास जी ने इन्हें मांगा। स्वामी गरीबदास जी महाराज को अपने प्रिय शिष्य विष्णु दयाल जी शर्मा के इस 10 वर्षीय दादा गुरुजी महाराज को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और इनके अंतर में परिसुप्त जो अमित परमार्थी संस्कारों का अपार भंडार उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उनकी आंखें चमक उठी और माता जी तथा इनके बड़े भाई को बुलाकर बोले, मेरी इच्छा है कि इस बालक को तुम लोग मुझे दे दो। बड़े भाई ने तत्काल ही उत्तर दिया, यह तो आपका है, देना किसी अन्य के हाथ कहाँ। स्वामी गरीबदास जी महाराज ने उसी समय कहा था, यह परम दैवी संपदा संपन्न बालक गृहस्थी में ही रहेगा और उसी क्षेत्र से जीवों के उद्धार का कार्य इससे लिया जाएगा। इतना का तुरंत ही दादा गुरुजी महाराज की उंगली बड़े प्रेम से पकड़ा टहलने लगे। बड़े भाई से नामदान पाया। उसी दिन से निरंतर 5 वर्ष माता सहित दोनों भाई अपने सदगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज के साथ साथ ही रहे। परम पितामह गुरु महाराज गरीबदास जी ने उसी अवधि में महान परमार्थिक शक्ति तथा दोनों भाइयों में भर दी और छोटे भाई को नाम उपदेश के विषय में उत्सुकता देखकर बड़े भाई विष्णु दयाल जी को आज्ञा दी कि अपने इस छोटे भाई को तुम्हें उपदेश सुना देना और मेरे प्रेमी शिष्यों की नामावली में नाम लिख देना। इसके पश्चात ही माता जी अपने इन दोनों पुत्रों सहित ग्राम चिरौली आ गई। 18 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ। 18 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी महाराज विष्णु दयाल शर्मा ने अपने इन छोटे भाई दादा गुरुजी महाराज का संस्कार पंडित चुन्नीलाल शर्मा की इकलौती पुत्री के साथ संपन्न करा दिया। विवाह के 3 वर्ष बाद उन्हें एक पुत्र हुआ, जो केवल 5 वर्ष की लघु अवस्था में ही पंचभौतिक शरीर छोड़कर चला गया। इनकी धर्म पत्नी जी इस पुत्र योग से अत्यंत कातर हो गई और प्रायः रोया करती थी। एक दिन मौज में दादा गुरुजी महाराज ने कहा, नश्वर शरीर के लिए क्यों रोती हो? अगर तुम नहीं मानती हो तो सुनो, वह फिर तुम्हारे पास आ जाएगा। और थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। जब स्वामी जी महाराज ने अपना गुरु पाया। स्वामी जी महाराज जब गुरु की खोज में सारे भारत में भ्रमण करते हुए उत्तराखंड के कश्मीर स्थित किसी पहाड़ी पर मालिक को न प्राप्त कर सकने की नैराश्य जनित असहनीय पीड़ा से व्यथित हो रोते हुए अवसाद में पड़े थे
और आंखें बंद करके तंद्रित अवस्था में हुए तो उन्हें दादा गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। पर जब आंखें खोला तो वहां कोई न था। कुछ संकेत मिल चुका था और मथुरा इत्यादि में खोजते हुए चिरौली पहुंचे और वहां दादा गुरुजी का दर्शन पाया तो तुरंत पहचान लिया कि यह तो वही मूर्ति है जिनके कश्मीर में दर्शन हुए थे। टकटकी बंद गई थी, रोते हुए चरणों में पड़ गए थे। दादा गुरुजी प्रेम से कह रहे थे, उठो बेटे, अब क्यों रोते हो, अब तो आ गए ना। उसी दिन उपदेश नाम दे दिया और उन्हें अपनी धर्म पत्नी के पास ले जाकर बोले कि यह तुम्हारा वही 5 वर्षीय पुत्र आ गया जिसके लिए तुम रोया करते थे। जय गुरुदेव।